नमस्कार मित्रों, आइए हमारी आपकी जैसे पीछे से चर्चा चली रही है। 12 घरों में हर लग्न में सूर्य क्या फल देता है। तो अपनी यात्रा कुंभ लगन तक हो चुकी है। आज बारी है मीन लगन की। तो मीन लगन वालों में सूर्य हर भाव में जाके क्या क्या परिणाम देगा, क्या क्या फल देगा और मनुष्य का कैसा स्वभाव बनाता है। तो आइए बात करते हैं। हाँ, उससे पहले थोड़ी सी रिक्वेस्ट है जो करनी पड़ती हम ज्योतिषियों को, आप सभी से। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लें, और करेंगे तो उससे बल प्राप्त होता है। उसी से पता चलता है कि हम सही दिशा में अग्रसर हैं या नहीं। तो आइए बात करते हैं आज आपके मीन लगन की। तो देखिए, मैंने 12 यहाँ लिखा है, अर्थात मीन। मैंने राशि भी लिखी। तो 12 का मतलब मीन राशि, 12 नंबर का मतलब मीन राशि। सूर्य मैंने पहले यही लिखा है। तो अभी तक मैं कुंभ लगन तक बताया, और सूर्य अपने मित्र लग्नों में अच्छा फल देता है, लेकिन अकेली एक मीन राशि है जहां पर ये परिणाम इसके थोड़े बदलते। उसका कारण क्या है? मीन राशि में सूर्य छठे स्थान का स्वामी लगता है। अब छठा स्थान सामान्य ज्योतिष जानने वाला भी जानता है। रोग, कर्जा, दुख, तमाम चीजों का होता है। ये जागीर का भी होता है और नौकरी का भी होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ दुख देखा जाता है। जागीर भी अगर किसी देखनी, जो विरासत में जागीर मिलती है, पहले जमींदार हुआ करते तो यही देखना पड़ता था छठे स्थान से। वो तो लंबी कहानी है। तो आइए, तो ये छठे स्थान का स्वामी हो जाता है। अब लेकिन छठे स्थान से दुख ज्यादा मिलता है। तो अब सवाल ये कि छठे स्थान का स्वामी है, अब आपके लग्न में जाके बैठ गया। तो लग्न में जाके बैठेगा तो क्या करेगा? ये सूर्य है, और मैं सभी लग्नों में बोलता आ रहा हूं, आपके भी लग्न में बोल देता हूं। देखिए, कोई भी ग्रह अपना स्वभाव प्रताप नहीं बदलता है। अलग अलग राशियों में जाके अलग अलग स्थानों का मालिक होकर फल में, स्वभाव में, स्वभाव कहना ठीक नहीं, फल में परिवर्तन आ जाता है। अर्थात उसके प्रकृति में परिवर्तन आ जाता है। प्रकृति भी कहना चाहिए, प्रकृति स्वभाव तो एक ही बात है। मैं क्या कहना चाहता हूं, हाँ, उस जिस जगह गया उसकी प्रकृति के अनुसार भी उसको थोड़ा ढलना पड़ता है। तो फल में परिवर्तन है, उसका स्वभाव नहीं बदलता। सामंजस्य जिसको कहते हैं, दुनिया में बैठाना पड़ता है। आप काफी रईस हैं, बड़े बढ़िया आदमी हैं, बड़े नेता हैं, मगर गरीब के घर में चले गए, उसके यहाँ नहीं है वो टेबल कुर्सी, तो आपको सामंजस्य बैठा के जमीन बैठना पड़ेगा। तो ऐसा मेरा कहने का तात्पर्य है। लेकिन आप ही हैं, आप वहां जमीन में बैठ के खा लिए, लेकिन वहां से निकले तो आप थोड़ी जमीन युक्त हो जाएंगे जैसा वो बेचारा गरीब जी रहा था। ऐसा मेरी बात को समझ लीजिए आप, सरल शब्दों में। तो ये राजा है। अब इसका स्वभाव तो राजी है, मगर यहां आता है तो बैठ तो गया जमीन में, लग्न में, छठे स्थान का मालिक। अब चूंकि ये गलत इस जगह का स्वामी हो गया, खलनायक स्थान का मालिक हो गया, तो कई बार आपने देखा भी है कि कई बड़े बड़े विलेन भी बड़े होते, तो क्या वो जहां जहां जाते हैं सब अच्छा ही करते हैं? नहीं नहीं, अंदाज बदल जाता है। तो ये खड्डे, ये दो स्थान में खलनायक है, ये भी है, मगर ये तीसरे स्थान पे आता है। बेसिक नहीं बदलता कि कौन सा प्लेनेट किस स्थान पे बैठा है और किस राशि का स्वामी है। ये एक ही राशि का स्वामी होता है, इसकी दूसरी राशि है नहीं। तो ये छठे स्थान में अच्छा फल देता है, क्योंकि क्रूर ग्रह है, प्रतापी है, लड़ाकू है, रोगों से निपटना जानता है। इसलिए मैंने सारे लग्नों में
उसको छठे स्थान में अच्छा बोला, सिवाय कुंभ लगन को छोड़ दिया। उसका कारण दूसरा। तो आइए आपके यहाँ बैठ गए। तो अब ये क्या है, प्रतापी बनाएगा, सारी बातें तो सब बनाएगा, लेकिन एक सरदर्दी भी देगा। कुछ ना कुछ चोट वगैरह आपको लगने के खतरे बढ़ते रहेंगे। खास तौर से जल से मनुष्य को बचना चाहिए। आपकी जल तत्व राशि, तो वो तकलीफ देगा, स्वभाव में तेज देगा। वो हर लग्न में मैंने बोला है, सूर्य वही देता है। लेकिन अब क्या है कि थोड़ा कहना पड़ेगा भी, मैं झिझक के कह रहा हूं, लेकिन ये अच्छा फल नहीं देगा यहाँ। आप मोटे शब्दों में मान लीजिए। वो दिलासा देने से क्या होता है कि वो तुरंत तो हो सकता है आदमी वीडियो देखे तो थोड़ा उसको लगे, लेकिन बात ये है कि फिर सत्य नहीं कहा तो फिर तकलीफ। यहाँ अच्छा फल नहीं देगा, आपको बेसिकली कंफ्यूज करेक्टर का आदमी बना देगा, क्योंकि ये मित्र है आपके लग्न का, लग्न के स्वामी का, गुरु का मित्र है, लेकिन ये गलत स्थान का स्वामी हो गया। आप यूं समझिए कि एक अच्छा मित्र बेवफा हो गया, कुछ ऐसा प्रभाव दे जाएगा। अब इससे ज्यादा नहीं कह सकता, मतलब समझ लीजिए आप। तो आइए यहाँ दीजिए। अब यहाँ उच्च का हो गया। देखिए बताइए आप, छठे स्थान का मालिक यहाँ आके वाणी स्थान पे उच्च का हो गया, धन स्थान पे। तो धन वगैरह के लिए बढ़िया रहेगा। ये यहाँ छठे का स्वामी है, यहाँ आ गया, ऐसा नहीं कि वो धन का नुकसान ही करेगा ना, ना यहाँ पैसे के भी, लेकिन वाणी इतनी तीखी और तेज बना देगा, फिर वो अंगार ही उगलता है। कहा ना प्रताप का है, ऊपर से उच्च का हो गया। और मंगल की राशि में एक स्वामी, तो ये बाकी के लिए ठीक है, भाग्य वगैरह के लिए गड़बड़ नहीं करेगा आपके। कहा ना इसका उसका स्वामी है, इसका मित्र है सूर्य, लेकिन फिर वो वाणी में तो फिर वो राशि ठाट बाटी जल के जहां बोले आदमी मैं ही राजा, ये अंदाज होता है, जिसको फिर समान रूप से लोग अभिमान भी बोलने लगते हैं। क्योंकि आजकल स्वाभिमान अभिमान का परिचय रहा नहीं किसी को, हर आदमी राजा समझता है लोकतंत्र में। और सरकारें भी कहती जनता जनार्दन, अर्थात जनता भगवान। तो जनता को रास आती नहीं बात, वो राजा की। पहले पूर्व कालों में जब वो युग जिसको कहते हैं, तो आज का वर्तमान युग शनि का समझ लीजिए। सूर्य का हुआ, गुरु का हुआ, जो काल युग बोलता है, चार युग बोलते हैं, वो गहरा विषय है, तो सबको जोड़ के ही ज्योतिष को समझना पड़ता है। तो आइए यहाँ पे उसका ध्यान रखिए। इस युग में वाणी में नियंत्रण रखिए, गंभीरता बना लीजिए, मैं यही कहूंगा। बाकी कुछ गड़बड़ नहीं। धन उनके लिए प्रधानमंत्री, छठे स्थान का स्वामी, इसलिए पैसा नहीं देगा, ये मेरा मानना नहीं है। हाँ, एक समय तक नहीं देगा, वो ऐसा नहीं कि शुरू मिल जाएगा, थोड़ा एक एज के बाद। यहाँ जी तीसरे छठे स्थान का स्वामी आ गया। मैंने यहाँ किसी भी सूर्य 12वां घर, सॉरी 12वीं राशि आपकी है, मैंने किसी का यहाँ बुरा नहीं बोला है। पराक्रम स्थान में ठीक ही रहता है। छठे स्थान का स्वामी इधर चला गया, चलो अच्छा है, पराक्रमी हो जाएंगे, मेहनती हो जाएंगे, संघर्ष करेंगे और संघर्ष से डरेंगे, बढ़िया बना देंगे। अब यहाँ का स्वामी यहाँ आ गया, ये कष्ट, माँ को कष्ट दिया, सबसे पहला काम तो ये करेगा। ये माता का मुख्य स्थान है, वाहन सुख गाड़ी घोड़ा तो बात में, तो ये छठे स्थान का तो माँ को रोहिणी बना देगा, तो यहाँ ठीक नहीं है। आइए यहाँ, अब ये पुत्र स्थान यहाँ जाएगा, तो जल तत्व राशि में इसका स्वामी तो मित्र है, इसका चंद्रमा, मगर ये जल तत्व राशि में पसंद रहता नहीं, तो ये थोड़ी सी संतान उत्पत्ति में कष्ट आए, देरी होगी, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं होगी, हो जाए, लेकिन देरी जरूर देगी। हाँ, अगर कहीं से इस पे गुरु की दृष्टि पड़ गई तो फिर सूर्य क्या बिगड़, गुरु है, मैं सब लग्नों में बोलता हूँ, फिर से बोलो, गुरु की दृष्टि सूर्य पे पड़ जाए या चंद्रमा पे, तो बड़ी फर्स्ट क्लास सारा सब
बाकी भी ग्रहों पे तो सब काम बना देते हैं। और वहाँ पे तो लगने वाली की कहीं भी देख लें, यहाँ से लगने बैठ के यहाँ देख लें, यहाँ से बैठ के यहाँ देख लें। और 3 दृष्टियां होती हैं, एक यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे, और या सप्तम बैठ यहाँ नीच का वो पकड़ गया दृष्टि देखिए। तो यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं, फिर तो किसी की हो तो उसको लगेगा मैंने ऐसा बोला था, जल्दी हो गया ना, वो दृष्टियां भी करती है। और दूसरा एक ही और बताता चलो, जो प्लेनेट जहां जा रहा है, जैसे सूर्य का मैं यहां तक बताता हूं, इसका स्वामी जरूर देखिए कहाँ गया है, तब मेरी बात पूरी सही रहेगी। स्वामी अच्छी जगह चला गया, अच्छा बुरा फल देने वाला ये तो गुस्सा हो जाएगा, अच्छा फल देने वाला है तो बहुत बेहतर हो जाएगा। आइए यहीं आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं। अब आपके सामने कौन, बड़े से बड़ा शत्रु आ जाए, आप छोटे आदमी कोई बात नहीं, मिनिस्टर सामने आ जाए, जीत जाएंगे। कुछ ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि सामने वाला कमजोर हो जाता है, तो ये बहुत बढ़िया। और यहाँ बैठ जाएगा तो रोगों को भी नहीं होगा, आपको रोगों का सत्यानाश। कहा प्रताप जी के रहे, जहाँ बैठता जला देता। रोगों को यहाँ कुछ नहीं होगा, बहुत बलशाली होंगे आप। शरीर से भले दुबले पतले हो सकते हैं पर, लेकिन अंदर तेज रहेगा, जिसको कहते ऊर्जावान निरोगी काया, वैसा बना देता है। यहाँ जी अब यहाँ पर क्या है, ये पत्नी स्थान हो गया, पत्नी की कुंडली है तो स्त्री कुंडली तो पति स्थान हो गया। अब यहाँ भी एक समस्या है, ये थोड़ा लड़ाई झगड़े का भी घर है, तो ये यहाँ पे पति या पत्नी का स्वभाव बहुत तेज बना देगा, और मतलब उसके उलझने में बड़ा मजा आएगा। बर्तन गिर गया, अरे काहे गिर गया, संभाल कर रखना चाहिए, हर बात पे उलझन। या पुरुष कोई काम कर रहा है, उसे कोई भूल पत्नी आ जाएगी, संभाल कर रखना चाहिए, मतलब झगड़ालू प्रवृत्ति बना देता है। या यूं कहिए हर बात में मीन मेख निकालने वाला, तो मीन मेख जहाँ निकलता वही झगड़ालू, तो ये देगा। उतने से थोड़ा शांति बना रखिए, जिसका भी ये मियाँ बीवी देख रहे हैं, तो जिसका स्वभाव दूसरा वाला सुधर जाए कि अच्छा इसका ऐसे ही है तो ठीक है, यहाँ का स्वामी आ गया, कोई बुरा ही नहीं। खड्डे का स्वामी खड्डे में, ऊपर से नीच का, बढ़िया, क्या बुराई, कुछ नहीं, फर्स्ट क्लास। यहाँ से यहाँ पर बिल्कुल सही, और एक राशि की पराक्रम स्थान में है, एकदम परफेक्ट। समय आएगा थोड़ा ठीक ही करेगा, कुछ बिगाड़ेगा। यहाँ का स्वामी यहाँ आ गया। अब देखिए ये मित्र राशि इसकी, लेकिन छठे का स्वामी जाना यहाँ पर अच्छी बात नहीं है। और अच्छी बात इसलिए नहीं कि हमने पहले भी कहा, फिर कह देता हूँ, 12 घर हैं, 12 घरों में अच्छे बुरे सब प्रभाव मिलते हैं। तो बुरे प्रभाव का तात्पर्य यह है कि मनुष्य का आयु खाने का चक्कर है, लंबी आयु बिताने के बाद भाग जाएगा। तो अब जैसे यहाँ है तो 2822 30 तो 50 खा गए। तो मैं अभी कभी और आऊंगा तो प्लेनेटों को जोड़ बताऊंगा, तो वो कितना आयु कौन सा प्लेनेट लेता है, वो लंबा विषय है। तो कहने का मतलब यहाँ का स्वामी यहाँ आ गया तो फिर वो आयु खा जाता है। आराम से बैठा है तो कम आयु सब मिल जाता है, तो वहां से भाग जागृत होगा। तो आप जो देख रहे हो तो बोलेंगे 50 के बाद, वो ऐसा मत सोचिए, आराम से भी बीत जाती है। यहाँ का स्वामी यहाँ आ जाएगा, बढ़िया है, वो छठे स्थान का मालिक हो, सब मत समझिए, यहाँ बढ़िया फल देगा, यहाँ वो अलग टाइप के बढ़िया फल देगा। और कहीं गलत धंधा करने वाले लोग हैं वो तो फिर कोई बात है नहीं, मगर जो सही कर रहे हैं उनके लिए वो अच्छा फल देगा। यहाँ अब यहाँ पर क्या है कि उसे भी मकर राशि में पहले बोल चुका हूँ, शनि थोड़ा उदासीन हो जाता है। यहाँ पर लाख की स्थिति सो भी कहना ठीक है, उससे भी नीचे रहेगी। साफ सुथरा बोल देता हूँ, भी क्या करें भाई, वो निरंतर आत्मा मुझे गवाही देती नहीं। यहाँ गया ठीक है, यहाँ मैं हर लग्न में बोला, मकर से कुंभ में थोड़ा अच्छा रहता है, सो अपने आप को थोड़ा बेटर फील करता है। तो यहाँ का स्वामी यहाँ गया तो विदेश विदेश के लिए बढ़िया, ध्यान आया तो जा सकते हैं। और भी चीजों के लिए बढ़िया, अनेक चीजें देखी जाती हैं। लेकिन अनेक चीजें तो यहाँ लोग देखते हैं, बोलते हैं,
लेकिन यहाँ अनेक चीजें नहीं देखी जाती, बहुत ज्यादा चीजें यहाँ से नहीं देखी जाती। ये अल्टीमेटली 12वां घर होता है, अंतिम काल। शुरू यहाँ से हुई, अब ये अंत। इसीलिए इसे मोक्ष भी बोलते हैं, मोक्ष का घर भी। इसलिए यहाँ केतु को बोलते हैं मोक्ष देता है। अरे भाई, मोक्ष वहीं से मिलेगा जिसके पास सर नहीं होगी। जब सोचना ही बंद हो जाए तो मोक्ष मिल ही जाएगा ना। तो केतु के पास नहीं होता है सर। तो मोक्ष का मतलब क्या? जहां मोक्षय हो जाए। तो मोक्ष तो तभी रहता है जब मस्तिष्क चलता है, बाकी चीजें चलती। तो इसलिए यहाँ मोक्ष भी देखते हैं। तो यहाँ पे ये मोक्ष नहीं देगा, मगर ये यहाँ बुरा भी नहीं करेगा। कारण कि यहाँ बैठ के यहाँ देखेगा तो ये भी यहाँ भी शत्रु को दमन वमन करने में माहिर रहेगा। हाँ, शनि की पोजीशन देखने के बाद फिर भी यहाँ ओके सम रहेगा, ना अच्छा ना बुरा। मैं बात सीधी कह दूं, सरल तत्व। आइए मिलते हैं किसी नए विषय को लेकर। और आगे भी मैं वर्तमान में जो लोगों पे पाया जाता है, राजयोग, शास्त्र बहुत कुछ है, मगर शास्त्र मास द्वापर और त्रेता में के लिखे गए हुए, वो कलयुग में सब थोड़ी लिख दिया लोगों ने। और जिन लोगों ने लिखा है वो भी 2-3 हजार साल पहले के। उसके बाद तो फिर जो लोगों ने लिखा उस पर टीका टिप्पणी की है, मगर उसमें भी कुछ पुस्तकें बड़ी कमाल है। तो ज्ञानी उसके लिए कुछ साल थोड़ी लगता है कि कब पैदा होगा। ज्ञान तो फिर ज्ञान, लेकिन ज्यादातर वो फिर थोड़ा झंझट। एक बार गीता ओरिजिनल कह दी तो लोग उस पर टिप्पणी करते नहीं करने कहना चाहिए। ओरिजिनल गीता छपवा के लोगों को देनी चाहिए। हमने कहा ना, बेसिक बदले तो लफड़ा होता है। तो ज्ञान को बढ़ा लेना चाहिए, लेकिन बेसिक नहीं बदलना चाहिए। अंग्रेजी जाननी है तो ABCD सीखनी पड़ेगी, और हिंदी जाननी काका का गंगा आना ही पड़ेगा। उसके बाद आप शब्दों को कैसे जोड़ पाएंगे वो विषय बात का है। तो ज्ञान उसी को कहते हैं जो वर्तमान की परिस्थितियों को विवेक बुद्धि से समझे, ना कि रट के। तो ये मिलते हैं अगले विषय के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।